बिहार से अच्छी खबर नहीं आ रही है। बिहार के 16 जिलों में करीब 82 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ये तादाद सुनने में भले ही ज्यादा लगे, लेकिन बिहार में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें इसकी गवाह है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा ने रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए और विनाश लीला का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। देश में कोरोना फैला है, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और जब सरकार कह रही है कि आप घर में रहिए और पानी कह रहा है कि घर से बाहर निकलिए। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ये गंगा नदी पटना के बिल्कुल किनारे और यहाँ जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, सत्ता बदलती है, मुलाजिम बदलते हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ की तस्वीर हर साल एक सी रहती है। हर साल हजारों आशियाने उजड़ते हैं। हर साल कई जिंदगियां बाढ़ का शिकार होती हैं। हर साल करोड़ों की फसल सुहा होती है। बिहार का करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर का इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। इस साल भी बिहार बाढ़ से जार बेजार है। 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा और समस्तीपुर। बाढ़ से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ से 25 लोगों की जान जा चुकी है। थाने में बाढ़ का साम्राज्य कायम है। स्कूल पानी की छावनी में तब्दील हो चुका है। जहां तक नजर जाता है सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ नई नहीं है, लेकिन दर्द हर साल नया दे जाती है। इस बार तो कोरोना का प्रहार है और अब साथ में बाढ़ की बेशुमार मार है। बाढ़ के कहर में जिंदगी कैसी है? ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा पहुंचे। इस वक्त हम कुशेश्वर थाने में मौजूद हैं। थाने में भी पानी आ गया है। पानी इतना ज्यादा कि फाइलों को यहाँ टेबल पर रखा गया है। दरवाजा दरक गया है। अपने कागज पत्रियों को संभाल कर यहाँ रखा गया है इस उम्मीद में कि पानी से बच जाएं। राहत यह है कि कुछ दिन में थोड़ा पानी घटा है। आपको बता दें कि कोसी नदी के किनारे ये इलाका पड़ता है और यहाँ 3 नदियां ऐसी हैं जिनसे पानी आता है। पानी इस स्तर तक आया था। जो पुराना थाना है उसकी चौखट दरक गई है। अब भगवान भरोसे है। 4 कदम आप आगे आएंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। थाने के बाद अब स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना के कारण स्कूल पहले से ही बंद है, लेकिन अब इसे बाढ़ राहत केंद्र के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम कुशेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, लेकिन ये वाटर स्कूल ज्यादा आपको दिखाई देगा। पानी पूरी तरीके से भर गया है। सामने देखेंगे तो आपको ये स्मार्ट क्लासरूम दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर रूम जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। और उसके बाद की स्थिति ये है कि सब यहाँ जगमग्न है। सामने गवर्नमेंट अंबेडकर वेलफेयर हॉस्टल है, जिसमें अगर बाढ़ नहीं होती और कोरोना नहीं होता तो इस वक्त आपको 50 से 60 बच्चे मिलते और 20 से 25 लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल है। लेकिन फिलहाल स्कूल में बच्चे नहीं हैं क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन बाढ़ की वजह से गायें जरूर पहुंच गई हैं। यहाँ गाय का चारा, गायें सब दिखाई दे रही है। रास्ते खो गए हैं, सड़क दरिया में समा गई है। कहीं जाना है तो सहारा सिर्फ नाव का है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग यहां दूर की कौड़ी नजर आ रही है। स्कूल के सामने ही कहा जा सकता है कि एक लोकल पोर्ट बन गया है, बंदरगाह बन गई है। बंदरगाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि यहाँ गांव में आने जाने के लिए इन्हीं नावों का इस्तेमाल किया जाता है। एक डीजल का इंजन लगाया गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इन्हीं नावों से आ जाते हैं। ये लोग अभी गांव से वापस आ रहे हैं। अनाज भी उस पर टंगा हुआ है और
बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। जब इस नाव पर सवार होकर आप गांव में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द यहाँ मजाक नजर आते हैं। कुशेश्वर स्थान ब्लॉक से अब उन गांवों की ओर चलिए जहां हर साल महीने 2 महीने के लिए जिंदगी पर पानी कब्जा कर लेता है। दरभंगा के केशेश्वर से हम आगे नाव पर सवार होकर निकल चुके हैं और अब यहाँ अगर आप भूल जाएंगे कि कौन सी सड़क है और कौन सा रास्ता है। सामने देखेंगे तो ये पुल बचा है। यहाँ के आसपास की सड़क गायब हो चुकी है, केवल इकलौता पुल बचा है। आगे आप देखेंगे तो ये जो पोल है वो आपको एक रास्ता दिखाई देगा कि रास्ता कभी यहाँ होता था, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कुछ इस तरह से डूबे हुए घर आपको दिखाई देंगे और यहाँ 23 पंचायत इस इलाके में ऐसी हैं जो पानी में पूरे तरीके से डूबी हुई है। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। कहीं कोई ऊंचाई पर बना मकान है, बस वही जीने का सहारा है। सरकार की मदद का इंतजार करते हैं तो गांव के साथ गांव वालों को भी जल समाधि लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस वक्त हम बहेरा गांव में हैं। ये गांव पूरी तरीके से डूबा हुआ है। जिनके घर हम उतरे हैं, नाव से उतरे हैं, वो टापू की तरह थोड़ा ऊंचे है, लेकिन सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे घर डूबे हुए हैं। जो कच्चे थे वो पूरी तरीके से, और जो लोगों ने पक्के घर बनाए हैं वो 5, 7, 10 फीट ऊपर बनाए हैं, इसलिए वो बच गए हैं। इस तंबू आप देख लीजिए, सामने पक्का मकान है। गांव के कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 5-7 परिवार है अभी। 5-7 परिवार हैं। हाँ। तो किस तरीके से, बिजली तो आती नहीं होगी, बिजली तो नहीं कैसे जीवन चल रहा है? वैसे अंधेरे में जीवन चला रहे, क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं। दिया हुआ जला करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो राशन वगैरह है, कोई मदद सरकारी पहुंचती है कि नहीं? कोई सरकार का कोई मदद उधर नहीं मिल रहा। बाढ़ का ये दंश सिर्फ एक गांव का नहीं है, सिर्फ एक जिले का नहीं है, ना ही एक साल का है। हर साल एक ही मंजर होता है। बिहार में बाढ़ की स्थिति 1 या 2 गांव तक ऐसी सीमित नहीं है। इस वक्त बिहार के 16 जिलों की 1312 पंचायत में 81 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगाइए, 81 लाख लोग इस वक्त पानी में डूबे हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी तक राहत नहीं पहुंची है और इन्होंने अपनी बाढ़ को अपनी किस्मत मान लिया है। लेकिन साल दर साल आने वाली ये बाढ़ और ये तस्वीर बदलनी चाहिए। सवाल है, हर बार क्यों बिहार त्रासदी झेलने के लिए मजबूर है? क्यों हर बार डूबने लगता है बिहार? सिर्फ बारिश और नदी का जलस्तर जिम्मेदार, या सरकारी लापरवाही का भी बिहार होता है शिकार? क्यों नहीं बनते तटबंध? क्यों नदियों में भरी गाद नहीं होती खत्म? इन सवालों का जवाब टेढ़ा है, क्योंकि बाढ़ से तबाही का कोई एक कारण नहीं है। बिहार में बाढ़ के 4 बड़े कारण हैं। बाहर से आने वाली नदियां, बांध, सरकारी रवैया और प्रकृति से छेड़छाड़। ऐसा समझिए कि उत्तर बिहार में मॉनसून बहुत बेहतर रहने पर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बिहार में बाढ़ की वजह नेपाल से आने वाला पानी भी एक बड़ी वजह है। बिहार के 7 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल से सटे हैं। यहाँ जैसे ही भारी बारिश होती है, वहाँ की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। नेपाल की 7 बड़ी नदियां कोसी में मिलती हैं। गंगा में मिलने से पहले कोसी बिहार की कई प्रमुख नदियों को अपने में समेट लेती है। नतीजा होता है कि उत्तरी बिहार का इलाका जलमग्न होने लगता है। लेकिन समस्या सिर्फ उत्तर बिहार में नेपाल के पानी छोड़े जाने से नदियों के जलस्तर से होने वाली बाढ़ का नहीं है। दक्षिण बिहार में सोन नदी में इंद्रपुरी बैराज से करीब 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसका भी असर गंगा पर ही होना है, क्योंकि सोन भी गंगा में ही आकर मिलती है।